देखो भाई, जाना मैं किसी को नहीं कह सकता कौन गया कौन नहीं गया। बहुत से लोगों की मजबूरियां हैं, बहुत से लोगों की परेशानियां हैं, कारोबार हैं, मुकदमे हैं। हमारे पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे लोगों के दाग धुल सके। भाजपा के पास है, वो अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा तो भाजपा में कि अभी किसी भी पूरे मंत्रालय ने यहाँ डेरा डाल रखा है रामपुर में, खुद मुख्यमंत्री भी आ रहा है, तो किस बात का उनको डर है इस बात का? मैंने अभी एक बात मीडिया चैनल में इस बात को कहा कि जिस तरीके की चुनाव आयोग की परिकल्पना कल सुप्रीम कोर्ट ने की है परसों, अगर उस तरीके का चुनाव आयोग होता तो शायद लोकसभा का उपचुनाव आसिम राजा साहब 2 लाख वोटों से जीत चुके होते। और आज भी अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से रामपुर की सीट जीतेंगे। लेकिन आज आप देख लें, कोई थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस थाना और जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक कर लें। लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ, एक जगह शामिल हो जाओ। कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी तो मजबूर है, क्या करेगा। और आपका शामिल नाराजगी क्या थी आपसे जाने की? अक्सर नाराज़गियाँ मजबूरियों के बाद पैदा होती हैं। जो नाराज़गी है वो मजबूरी के बाद पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही हुई होगी। यूँ ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरियां हैं सबकी। मशकूर साहब की भी मजबूरी है भाई। मैंने तो कहा कि वो बीडीसी का चुनाव हार गए, प्रधानी का चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को ज़िला पंचायत का टिकट दिया, ज़िला पंचायत मेंबर बनाया, फिर उनको एमएलसी का टिकट दिया। इससे ज़्यादा तो, और उनको ये गलत फहमी है कि वो किसी वर्ग को या किसी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी उनकी 5 को दूर हो जाएगी। आप पूरी ताकत लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के इलेक्शन को किस तौर पर मानते हैं? मैंने कहा ना, जिस चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने करी है, अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे। अभी चुनाव को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ना ही कोई मुद्दे बदले हैं और ना ही कोई ऐसा इनकलाब आया है कि, और ना ही कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जनहित का काम हो गया है कि जिसके बाद लोगों का मिजाज बदल जाए। लेकिन मुझे याद है 2017 में जब समाजवादी की सरकार ख़त्म हो रही थी और इलेक्शन आने वाला था, तो अगर कोई आम आदमी भी किसी अधिकारी की शिकायत कर देता था तो चुनाव आयोग उसे फ़ौरन बदल देता था। लेकिन यहाँ एक मंडल में अधिकारी हैं जो 6 चुनाव करा चुके हैं, यहाँ पर 5 या 6 चुनाव, और हर स्तर पर उनकी शिकायत हो चुकी है। और वो इल्लीगल डिप्यूटेशन पर, गैर कानूनी तौर पर दूसरे राज्य से उनका कैडर चेंज करके उन्हें यहाँ रख रखा है, गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उन्हें नहीं हटा रहा कोई। तो चुनाव आयोग ने की जो परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी उम्मीद करी है वो अभी कुछ दूर है, क्या कह सकते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में किसी तरह से दुश्वारी? आज आपने फ्लैग मार्च देखा था? कितने लोगों को उठाया मालूम है आपको? कितने घरों में घुसे हैं पता है? पता कीजिएगा। और मैं तो सारे चैनल से कहूँगा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। हर चैनल अपनी 10-10 ओबी वैन भेजे रामपुर में, और वो ओबी वैन लाइव लगाई जाए ताकि पूरा देश देखे रामपुर में कैसे चुनाव हुआ था और कैसा चुनाव कराने की तैयारी है। रामपुर के वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? आजम का 10 बार यहाँ का वोटर नहीं है, हमारे परिवार का शख्स है, उससे कोई अपील की ज़रूरत नहीं है। वो इस चुनाव को अपने चुनाव की तरह लड़ा रहा है। ये वो शहर विधानसभा है जब आजम खां साहब जेल में थे, तब भी 1,32,000 वोट दिए थे उन्होंने। इस तरीके से प्रशासन का रवैया चुनाव आयोग से शिकायत की, उससे क्या होगा? आज तक क्या हो गया? क्या हो गया आज तक? एक सिपाही तो हटा नहीं, क्या हो जाएगा उससे?
से आजम भाई की विधायक की गई, उसके बाद वोटर लिस्ट से भी नाम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या मेरा नज़रिया क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये देश को देखना होगा। जिस तरीके से वो फैसला आया, सच आप भी जानते हो और सच मैं भी जानता हूँ। बस कुछ बातें जो ज़बान पर ना आए वो बेहतर है। लोगों का इंस्टीट्यूशंस में जितना भरोसा रह गया है वो बचा रहे। और इनकी इस बार की विधायकी जाने का जिक्र क्यों कर रहे हो आप? 2019 में जब मेरी मेंबरशिप खारिज की गई थी, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से उससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई नहीं हो सकती थी। फैसलों से लोग राज़ी भी होते हैं, रजामंद भी होते हैं, नहीं भी मानते हैं, उनको ये उनका अधिकार है। हमारा जुडिशल सिस्टम है, हर चीज़ है कि हम अगर नहीं है किसी चीज़ से इत्तेफाक रखते तो नहीं रखते। मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने, जिसे किस कदर साजिशन फंसाया गया और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी फैसलों के खिलाफ मुंह नहीं खोला, कभी नहीं कहा। लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं कि जितनी ज्यादती उस मामले में मेरे साथ हुई है, शायद ही किसी की हिंदुस्तान के इतिहास में हुई। मैंने कहा, एक यहीं पर मीटिंग हो रही है कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जिस आरोप में मेरी विधायकी पिछली बार ली गई थी कि मेरी उम्र कम है, मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही है। किसने सुनी मेरी? किसने सुनी? कौन सा दस्तावेज मेरा मान लिया? ठीक है, बहुत दुखियारे दिल के हैं, बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है हमारे साथ, ठीक है, जैसा है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ चीज़ों की सच्चाइयाँ हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा।